हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। शंभु शंभु। हर हर महादेव। आप सबों को वंदन करते हुए मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए तथा उनसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें तथा हमारे बातों तक को ईश्वर तक पहुंचाकर हमें आशीर्वाद दिलाने में सहायता प्रदान करें। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से भी अनुरोध करता हूं कि आप सभी गणों के साथ यहाँ पधारे। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधारें। मेरी माता रानी दुर्गा देवी अष्टमी महागौरी को मैं स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। सभी को दुर्गा अष्टमी की बधाई। मेरी माई मैया माता रानी सब पर कृपा करती रहे, बनाई रखे। इसी प्रार्थना के साथ आज की हम लोग कथा का स्मरण करेंगे और थोड़ा सा नाम जाप भी करेंगे। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा महामंडलेश्वर वृंदावन वाले मेरे गुरु, उनको नमन करते हुए उनके गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं। मैं अपने भोलेनाथ को भी धन्यवाद देता हूं। कृष्ण विष्णु को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें कितना ही अभूतपूर्व बातें बताई कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, इनके रूप अलग अलग हैं। तो बाबा भोलेनाथ की दया आप सबों पर बनी रहे। मेरे विश्वनाथ आप सबों का कल्याण करे। इसी के भाव के साथ हम लोग प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए आप ग्राम देवता, स्थान देवता, समस्त देवी देवताओं को आह्वान करते हुए आज की हम लोग अपने पितरों को नमन करते हुए आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व थोड़ा सा दुर्गा देवी का नाम जाप आवश्यक है। आज दुर्गा अष्टमी है तो दुर्गा जी का स्मरण और दुर्गा जी का आशीर्वाद लेने के लिए थोड़ा नाम जाप जरूरी है। श्री दुर्गा देव्ये नमः, 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 श्री दुर्गा देव्ये नमः,
श्री दुर्गा देव्ये नमः, श्री दुर्गा देव्ये नमः, श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्व दुर्गा नमो दुर्गा रूपीय समस्त संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप सबका कल्याण करें। आप ही विश्व के कल्याण के लिए बाबा भोलेनाथ को शक्ति प्रदान करती हैं। आप ही हैं जो इस सृष्टि को चलाती हैं। यह सब बातें हम लोगों ने स्कंद महापुराण और शिव महापुराण में से पता चली है। आप ही एकमात्र शक्ति हैं, आप ही शक्ति हैं जो विश्व को चलाती हैं। और जितनी भी स्त्रियां, जितने भी बच्चे हैं, सब में आप ही का रूप है। हे माँ, आप सब पर कल्याण करें। दुर्गा माँ का कल्याण हो, सभी को प्राप्त हो, सबके कष्टों का हरण करें। इसी प्रार्थना के साथ आज हम लोग स्कंद महापुराण की कथा आगे की ओर ले जाएंगे। बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मेरी मैया कहे सो होए। बोलो शरीर समान दाता नहीं, बित्ते बिदारा नार, लज्जा सबकी राखियो बाबा नंदी के सवार। हे मैया, कृपा करिए, दया कीजिए। आज हम लोग दुर्गा अष्टमी के दिन आपको भावपूर्वक स्मरण करते हुए आज की कथा हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को मैं मैया का स्मरण करते हुए, आप सबों का वंदन करते हुए, आज गणेश जी महाराज का विशेष रूप से स्मरण करते हुए, हनुमान जी का स्मरण करते हुए आज की कथा आगे की ओर ले जाऊं। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मा ब्राह्मण, अब मैं ध्यान का वर्णन करता हूँ। शोभाशाली उद्यान से घिरी हुई एक स्वर्णमयी स्थली है। उसको जगमगाते हुए रत्नों का बना हुआ एक प्रकाशमान मंडप है। उसके भीतर कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। उसके नीचे उद्दीप्त रत्नमय सिंहासन है, जिसके ऊपर कमल का आसन है। उसके ऊपर बाल गोपाल श्याम सुंदर श्री कृष्ण विराजमान है। उनके श्रीअंगों की कांति महानील मणि के समान श्याम है। उनकी अत्यंत बाल्यावस्था है। मुख के समीप तक चिकने काले घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। उनसे उनके मुग्ध मुखारविंद को ऐसी शोभा हो रही है मानो खिले हुए कमल के भ्रमरों को समूह छा रहा हो। उनके नेत्र नील कमल के समान परम सुंदर है। फूल के समान खिले हुए गाल हिलते हुए कुंडलों से अतिशय सुशोभित हो रहे हैं। उनकी नकुली नाक, लाल ओष्ठ और मंद मुस्कान से सुशोभित मुख सभी सुंदर हैं। कंठ में अनेक चमकते हुए आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे विकसित कमल के समान नखा पहने हुए हैं। उनके नेत्र सुंदर हैं। गौओं की धूली पड़ने से उनका वक्षस्थल धूसरित हो रहा है। उनके सभी अंग हृष्टपुष्ट हैं। स्वर्णमय अलंकारों से उनकी दीप्ति बढ़ रही है। मनोहर पिंडलियों और जांघों से सुशोभित कटी प्रदेश में करघनी बंधी हुई है, जिसके क्षुद्र घंटिकाओं से मधुर झनकार हो रही है। बंधु जीव पुष्प के समान लाल लाल हथेली और लाल कमल के समान चरणों की उद्धार शोभा से वे सुशोभित हैं। वे मंद मंद हंस रहे हैं। उनके दाहिने हाथ में खीर है और बाएं हाथ में वे तुरंत का निकाला हुआ शुद्ध माखन लिए हुए हैं। गायें और गोपियां उन्हें घेर कर बैठी हैं। इंद्र आदि देवता भी उनके चरणों में मस्तक न झुकाते हैं। शेषनाग और ब्रज आदि से उपलक्षित उन देवादि देव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके भक्ति भाव से नम्र हो प्रातः काल उनकी पूजा करें। और माखन मिश्री हो प्रातः काल उनकी पूजा करें। और माखन मिश्री दही दूध एवं कमल आदि अर्पण करके उन्हें प्रसन्न करें। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल आस्तिक भाव से युक्त होकर सदा इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है,
वह शीघ्र ही इस लोक में समग्र लक्ष्मी को प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात शुद्ध परम धाम में गमन करता है। उनका लोक मनोहर मंत्र पहले ही बतलाया गया है। उसका नाम है श्री महादामोदर मंत्र। श्री दामोदराय नमः, श्री दामोदराय नमः, श्री दामोदराय नमः, श्री दामोदराय नमः, श्री दामोदराय नमः। इस मंत्र के कौन कौन अधिकारी हैं उनका वर्णन सुनो। इस मंत्र राज का उपदेश किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यह शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला एक रहस्य है, इसलिए यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। आलसी, मलिन, क्लेशग्रस्त, दम्भी, मोहयुक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधी, रागी, भोग लोलुप, दोषदर्शी, ईर्ष्या रखने वाला, शठ, कटुवादी, अन्याय पूर्वक धन कमाने वाला, पर स्त्रियों से आसक्त रखने वाला, विद्वानों का वेरी, मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाला, व्रत भ्रष्ट, जीविका के क्लेश से युक्त, चुगलखोर, दुष्ट चित, बहुभोजी, निर्दयता पूर्ण चेष्टा वाला, दुष्टों का नेता, कंजूस, पापी, भयंकर, आश्रितों का भय देने वाला, इस प्रकार के दुर्गुणों से युक्त शिष्य को इस मंत्र के उपदेश के लिए कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ग्रहण करता है तो शिष्य का दोष प्राय गुरु से भी आ जाता है। मंत्रों का दोष राजा में, स्त्री का दोष पति में और शिष्य का दोष गुरु में आता है, इससे कोई संदेह नहीं है। इसलिए गुरु को चाहिए कि वह सदा शिष्य की परीक्षा लेकर ही उसे ग्रहण करे। जो मन और वाणी और शरीर से गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाले हों, जिसके चोरी की वृत्ति का सर्वथा अभाव हो, जो आसक्त होने के साथ ही मोक्ष के लिए अधोगशील हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, सदा दृढ़ता पूर्वक व्रत में स्थित रहता हो, जिसके पाप में प्रवृत्ति न हो, जिसका चित्त प्रसन्न हो, अंतकरण निर्मल हो, जिसमें सटता का भाव हो, जो शुद्ध परोपकारी और स्वार्थ कामना से रहित हो, अपने तन मन और धन से गुरु को संतुष्ट रखने वाला हो, आश्रित जनों को प्रसन्न रखने वाला और पवित्र हो, ऐसे ही शिष्य को मंत्र का उपदेश दे, अन्यथा नहीं। अब गुरु का लक्षण बतलाता हूं। जिसका चित्त सम और शांत हो, जो क्रोध रहित, सब लोगों को सहृदय, साधु, महात्मा, लोक में सब पर समान दृष्टि रखने वाला हो, वह गुरु कहा गया है। जो सदा मेरे व्रत को धारण करता है, वैष्णवगण जिसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जो मेरी कथा वार्ता में अनुरक्त और मेरे अस्तवों में संलग्न रहता है, जो दया सागर, पुण्य काम, सर्वभूतोपकारी, सब और से निष्प्रभ, सिद्ध, सर्व विद्या विशारद, समस्त संशयों को निवारण करने वाला, आलस्य रहित है, जो सब कालों का ज्ञाता है तथा सब पर अनुग्रह रखता है, ऐसा आदरणीय ब्राह्मण गुरु कहा गया है। पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त शिष्य ऐसे गुरु से मेरी प्राप्ति कराने वाले मार्ग शीर्ष मास में उक्त दामोदर मंत्र का उपदेश ग्रहण करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वैष्णव के व्रतों को स्वीकार करे। जो मुझे प्रिय लगने वाला परम उत्तम श्रीमद् भगवत पुराण का पाठ करता है, उससे प्रत्येक अक्षर का कपिला गौ के दान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करता है अथवा सुनता है, सहज गोदान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पवित्र चित्त हो, भगवत के श्लोक का पाठ करता है, उसे 18 पुराणों के पाठ करने का फल मिलता है। जहां नित्य मेरी कथा होती है, वहां वैष्णव गण स्थित होते हैं। जो सदा मेरी पूजा करते हैं, वे मनुष्य कलयुग के बाहर हैं। जो कलयुग में अपने घर पर प्रतिदिन भगवत शास्त्र को पूजा करते हैं, उनके ऊपर मैं प्रसन्न होता हूं। बेटा, जितने दिनों तक घर में भगवत शास्त्र हो रहता है, उतने दिनों तक पित्तर, दूध, घी और मधु के साथ जल पीते हैं। जो भक्ति पूर्वक वैष्णव विद्वान को भगवत शास्त्र देते हैं, वे मेरे लोक में निवास करते हैं। जो अपने घर पर सदा भगवत शास्त्र की पूजा करते हैं, उनके उस पूजन से सब देवता प्रलय काल तक के लिए तृप्त हो जाते हैं। सदा मेरी प्रसन्नता के लिए सबको वैष्णव शास्त्र का संग्रहण करना चाहिए। कलयुग में जहां जहां परम पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहां वहां मैं संपूर्ण देवताओं के साथ सदैव निवास करता हूं।
वही संपूर्ण तीर्थ नदी नद सरोवर यज्ञ सातों पुरी तथा संपूर्ण पवित्र पर्वत निवास करते हैं। धर्म बुद्धि पुरुष को पाप के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदा भगवत शास्त्र श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत परम पवित्र आयु आरोग्य तथा पुष्टि को देने वाला है। उसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो परम उत्तम श्रीमद् भागवत को न तो सुनते हैं और न ही सुनकर प्रसन्न भी होते हैं, उन पर सदा यमराज का प्रभुत्व रहता है। वह सर्वथा सत्य बात है। यह वह सर्वथा सत्य बात है। जिसके घर में भागवत का एक या आधा श्लोक भी लिखकर रखा हुआ है, उसके यहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। जो मेरी कथा बाँचता है, मेरी कथा सुनने में संलग्न रहता है और मेरी कथा सुनकर जिसका मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को मैं कभी नहीं छोड़ता। जो श्रीमद् भागवत का दर्शन करके उठकर खड़ा हो जाता है और बारंबार प्रणाम के द्वारा उसका सम्मान करता है, उसको देखकर मुझे अनुपम प्रसन्नता होती है। जो दूर से भगवत शास्त्र को देखकर उसके सामने जाता है, उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो श्रीमद् भागवत को सुनते हैं, मैं उसके वश में होता हूँ। जो वस्त्र आभूषण पुष्प धूप दीप और नाना प्रकार के उपहारों के साथ भक्ति पूर्वक मेरी प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवत सुनते हैं, वे मुझे वश में कर लेते हैं, ठीक उसी तरह जैसे साध्वी स्त्री और श्रेष्ठ पति के वश में कर लेती है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। आज हम लोग एक अध्याय और पढ़ेंगे, क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी है और आज मार्गशीर्ष मास के मातम का समापन भी है, तो इसलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। श्री भगवान कहते हैं, मथुरा नाम से विख्यात जो मेरा उत्तम क्षेत्र है, वह मेरी परम प्रिय प्रशस्त एवं रमणीय जन्मभूमि है। चतुर्मुख मथुरा में जहां कहीं भी मनुष्य स्नान करता है, घोर पाप से मुक्त हो जाता है। सब धर्मों से रहित दुष्ट आत्मा पुरुषों के लिए पाप नाशनी मथुरा नरक की पीड़ा दूर करने वाली है। कृतधन शराबी चोर तथा प्रतिज्ञा भंग करने वाला मनुष्य मथुरा में जाकर घोर पाप से मुक्त हो जाता है। जो किसी दूसरे प्रसंग से अथवा व्यापार या नौकरी के लिए भी जाते हैं, वे भी मथुरा में स्नान करने मात्र से पाप रहित होकर स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। मथुरा का नाम लेने वाले लोगों को भी मुक्ति होता है। जो मनुष्य वहां 3 रात भी निवास करते हैं, वे अपने दर्शन तथा चरण रेणु के स्पर्श से भी दूसरों को पवित्र कर देते हैं। जैसे छोटी छोटी चिंगारियां घास फूस के बड़े भरे भारी देर को भी जला डालती है, उसी प्रकार मथुरा रूपी बड़े बड़े पापों को भस्म कर देती है। मथुरापुरी बड़े बड़े पापों को भस्म कर देती है। अन्य स्थानों में किया हुआ पाप तीर्थ स्थान में जाने से नष्ट होता है, किंतु तीर्थों में किया हुआ पाप व्रजलेप हो जाता है। चतुरानन अन्य स्थानों में जिस पाप का भोग 10 वर्ष में पूरा होता है, वह मथुरा में 10 दिन में ही पूरा हो जाता है। स्वर्ग पाताल अंतरिक्ष मनुष्य लोक में मथुरापुरी के समान मेरा प्रिय क्षेत्र दूसरा नहीं है। तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष तक निवास करने से जो फल प्राप्त होता है, वह मथुरापुरी में केवल अघन में निवास करने से मिल जाता है। जिसने कभी मथुरापुरी नहीं देखी है और उसे देखने का इच्छा रखता है, उसकी कहीं भी मृत्यु क्यों न हो, वह मथुरा में जन्म लेता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम मथुरापुरी में निवास करो। वहां गोप कन्याओं से गिरा हुआ मैं सदैव निवास करता हूं। संसार में डूबे हुए शिष्यों, मेरी बात सुनो। यदि तुम धनीभूत आनंद पाना चाहते हो, तो मथुरापुरी में निवास करो। आओ, यह संसार बड़ा अंधा है, आंखें होते हुए भी नहीं देखता। मुक्तिदायिनी मथुरा के होते हुए भी सदा जन्म मरण रूपी संसार चक्र का ही सेवन करता है। सौभाग्यवश अनुपम मनुष्य योनि पाकर भी जिन्होंने मथुरापुरी नहीं देखी, उनकी आयु व्यर्थ ही बीत गई। अहो, यह कैसी बुद्धि की दुर्बलता है।
यह कैसी बुद्धि की दुर्बलता है। मोह की कितनी अद्भुत महिमा है कि मनुष्य मथुरापुरी का सेवन नहीं करते। जो मथुरापुरी को पाकर भी अन्यत्र जाने की अभिलाषा करता है वह ज्ञान से ही संपन्न है। जो पाप की राशियों से आक्रांत है, दरिद्रता से पराजित है, जिनके कहीं भी गति नहीं है, उन सब के लिए मेरी मथुरापुरी आश्रय है। यह सार से भी अतिशय सारभूत स्थान है, गोपनीय से भी अति गोपनीय परम रहस्य है। उत्तम गति की खोज करने वाले पुरुषों के लिए मथुरापुरी परम गति है। योग युक्त ब्रह्म ज्ञानी मनीषी पुरुष की जो गति होती है वही मथुरा में प्राण त्याग करने वाले मनुष्य की भी होती है। संसार में काशी आदि पुरियां भी मोक्ष देने के लिए प्रसिद्ध है, तथापि उनके मथुरा ही धन्य है, क्योंकि वह मनुष्य को 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करती है। मथुरा में आकर मरे हुए कीट पतंग आदि भी चतुर्भुज रूप में हो जाते हैं। मथुरा में जिसे सांप डस लेता है, जो पशुओं से मारे जाते हैं, आग से में जलकर या पानी में डूबकर मरते हैं, इस प्रकार अपमृत्यु पाने वाले लोग भी मेरे लोक में आते जाते हैं। जो कामना रखने वाले पुरुषों को धर्म अर्थ और काम देने वाली है, मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है और भक्ति की इच्छा रखने वालों को भक्ति देती है। उस मथुरा का कौन विद्वान पुरुष आश्रय नहीं लेगा। ऐसे महामाई मथुरापुरी मधुपुरी मार्गशीर्ष मास में सेवन करने योग्य है। मार्गशीर्ष मास में जो पूर्णिमा होती है उसमें जो पुण्य किया जाता है वह मुझे अधिक प्रसन्न करने वाला होता है। पुष्कर और मथुरा में इस पूर्णिमा तिथि को स्नान अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष को पूर्णिमा अनंत फल देने वाली है, अतः सब प्रकार के प्रयत्नों से उसका उद्धार करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक मेरे परम प्रिय मार्गशीर्ष मास का व्रत करता है वह पुत्र रहित हो तो पुत्र पाता है, निर्धन हो तो उसे धन मिलता है, विद्यार्थी हो तो विद्या और रूपार्थी हो तो रूप प्राप्त होता करता है, ब्राह्मण ब्रह्म तेज को पाता है, क्षत्रिय विजयी होता है, वैश्य खजाने का मालिक होता है और शूद्र पाप को शुद्ध होता है। तीनों लोकों में जो दुर्लभ वस्तु है वह सब मनुष्य मार्गशीर्ष मास में स्नान एवं व्रत करने से प्राप्त कर लेता है। मुझको वश में करने वाली उत्तम भक्ति सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस मार्गशीर्ष मास का मातम श्रवण करने मात्र पर प्राप्त हो जाती है। बोलो मार्गशीर्ष मातम की जय। मार्गशीर्ष के मातम को आज हम लोग यहीं पे संपूर्ण करेंगे और कल हम लोग श्रीमद् भागवत मातम की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार बाबा भोलेनाथ ने, जगन्नाथ ने, कृष्ण ने, विष्णु ने हमें अद्भुत मार्गशीर्ष मास के उत्तम फल का बखान किया। मथुरापुरी के बारे में बताया कि मथुरा का निवास करने से और पूजन करने से और वहां रहने से क्या क्या लाभ है, और सुनने मात्र से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। तो हमारे भाग्य हैं कि हमें आज अद्भुत कथा श्रवण करने का मौका मिला है। बाबा सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें और सबका कल्याण करें। इसी भाव के साथ हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। निशा, 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 सत्यान, माचिस दो तो। आप सबों को वंदन करते हुए और सभी का स्मरण करते हुए, सभी को कृपा प्रार्थी होते हुए आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देंगे। आज हम लोग की अद्भुत दिन, अद्भुत समय, अद्भुत कथा हम लोग को श्रवण करने का मौका मेरे भोलेनाथ ने दिया है। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मथुरा 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 पुरी, मथुरा पुरी की जय। श्री दुर्गा देव्ये नमः। 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 श्री दुर्गा देव्ये नमः।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता छितमल देवता समझ देवी देवताभ्यो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्यो नमः। गणपति गणेश जी महाराज, पार्वती मैया की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, दुर्गा माता की जय, हनुमान जी महाराज की, समझ देवी देवताओं की जय, स्कंद महापुराण की जय, बोलो मेरे भगवान भोलेनाथ की जय। काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। शीतलीकरण हम कृषित हर हर महादेव हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर हर महादेव। शुद्धम हम कृषित हर हर महादेव। दुर्गा देवी नमः। श्री दुर्गा देवी नमः। मातृ देवी और पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता छितपाल देवता समझ देवी देवताओं को नमन करते हुए तथा अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। हवाई समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ हम सभी लोगों को कथा श्रवण करने पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें और अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ, दुर्गा रूप में भी मैया को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी पर कल्याण कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए और जो इस कथा का श्रवण करें उन्हें विशेष रूप से कल्याण कीजिए। जो इस कथा को सब्सक्राइब करें उनके जीवन में कष्टों को तार दीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मेरे धर्म कार्य में आप अपना भाग्य लेकर अपने आप को कृतार्थ कीजिए। मैं आप लोगों से यही मांग सकता हूं, बाकी मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं आपसे कुछ भी मांग सकूं। तो मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर हर महादेव हर हर महादेव। शंभु शंभु। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। हर हर महादेव हर